आज का सवाल कुछ नया नहीं है कि इंसान इतना तन्हा क्यों है, इतना बेचैन क्यों है, इतना हसास क्यों होता जा रहा है। उसे ना अपनी कामयाबी में तसल्ली मिलती है, ना ही कोई खुशी। वजह दो खतरनाक रुझानात, हाइपर इंडिविजुअलिज्म एंड हाइपर कंपैरिजन। चलिए बात करते हैं पहले हाइपर इंडिविजुअलिज्म पे। गुजरे लगभग 20-30 सालों में इंसान को, खुसूसन यंग जनरेशन को, ये बताया गया है कि हर काम तुम खुद कर सकते हो, हर चीज तुम्हारे हाथ में है, यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर ओन। इसके बड़े जिम्मेदार सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस, जिन्होंने एक टर्म आई कैन डू और यू कैन डू ये टर्म इस्तेमाल करके लोगों के जहनों में ये फीड कर दिया है कि हर चीज उनके ही हाथों में रखी गई है। वैसे ये सोच सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता एहसास महरूमी का शिकार, फ्रस्ट्रेशन का शिकार और लोगों से कटता जा रहा है। हर शख्स, खास तौर पे यंग जनरेशन, मैं, मुझे, मेरा क्या होगा की दौड़ में लगा हुआ है। इंसान ये भूल बैठा है कि वो एक समाजी मखलूक है। दोस्ती, रिश्ते, समाजी ताल्लुकात और एहसास सब पीछे रह गए हैं। हमें ताल्लुक, साथ, मोहब्बत और कुर्बत की जरूरत है। इंसान किसी दूसरी हैवानी मखलूक की तरह नहीं है जो अपनी माँ का दूध पी के कुछ अरसे के बाद अपने शिकार पर खुद लग जाए। इसे हर दौर में इंसानों की ही जरूरत पड़ती है। अब आइए दूसरे खतरनाक रुझान की तरफ, हाइपर कंपैरिजन, यानी दूसरों के साथ अपनी जिंदगी का हर वक्त मवाजना करना। इस दिन में इंसान सिर्फ अपीयरेंस या जाहिरी शख्सियत को देखकर उससे इंस्पायर होने लगता है और उस जैसा बनना चाहता है, और ज्यादातर अपनी राय कायम कर देता है बगैर किसी की हकीकत जाने। और इसको बढ़ाने में सोशल मीडिया ने तो एक रेस लगा दी है। फलां की नई कार, फलां की शादी हो गई, फलां का नया बिजनेस, इतना प्रमोशन, उसने तो इतने गुनाह किए हैं फिर भी उसे अल्लाह ताला दे रहा है। इसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है फिर भी ये इतना आगे है। ये तो सारा दिन अयाशियां करता है फिर भी खुश है। इसने तो अभी अभी अपनी डिग्री हासिल की है फिर भी इतनी बड़ी जॉब पे है, और मैं जो इतने सालों से काम कर रहा हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। हम सिर्फ दूसरों की एक झलक देखकर अपनी हकीकत को कमतर समझने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी के सफर को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को नजरअंदाज करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की बनाई गई वक्ती, फिल्टर की हुई और एडिट की हुई एक खुशी के साथ मवाजना नहीं रखती। ये कंपैरिजन हमारी खुशी, हमारे अंदर की खुद एतमादी और हमारे जहनी सुकून को चुपचाप खा लेता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इंसान को मिलती है नाकामी और बेमकसद जिंदगी। हकीकत यह है कि हर इंसान की रफ्तार अलग है, हकीकत अलग है, या यूं कहिए कि हर किसी का नसीब अलग अलग लिखा हुआ है। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप जजमेंटल बनना छोड़ दें। दूसरों पर राय तब कायम करें जब तक कि वो खुद अपनी बात आपसे शेयर न करे। यानी कि जजमेंटल बनना एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इंसान अपने आप को दे रहा होता है। दूसरा अहम कदम कि आप अपने रिश्तों की कदर करें, खास तौर पे वो जो बेलोस और बिना रिटर्न के आपको चाहते हैं। अच्छे दोस्त बनाएं, दूसरों की बात समझ और अकल से सुने और उस पर गौर करें। याद रखें कि पैसा ताकत और इज्जत नहीं देता, ताल्लुक ताकत और इज्जत पैदा करता है। तीसरी बात कि सोशल मीडिया पे सब दिखावा है, ये बात खुद को भी समझाएं और दूसरों को भी समझाएं। सोशल मीडिया पे बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी असल हकीकत पेश करते हैं। दूसरों को देखने की बजाय अपने काम और अपनी कोशिश पर फोकस करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आखिरी अहम बात कि ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी सीखें, चाहे आपको कितना भी मिले। याद रखें कि पैसा खुशी नहीं देता, ना ही मसाइल हल करता है। पैसा सिर्फ ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के तहत ही रखना चाहिए। दुनिया में 100 कमाने वाला खुश और 1 करोड़ कमाने वाला नाखुश अपनी नाशुक्री और शुक्रगुजारी की वजह से ही होता है। अपनी ज़िंदगी को हकीकी बनाएं, मुखलिस रहें, मुखलिस ढूंढिए, क्योंकि असल खुशी वो है जो दिल को सुकून दे। लोगों को दिखाने वाली चंद घड़ियां उम्र भर का सुकून छीन लेती है। बात दिल पर लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।